हेलो, कैसे हो आप साहब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से पढ़ रहे होंगे जो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 4th है। और साथ ही साथ ये बात का भी ध्यान रखिए कि आप जितना हो सके ना इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं लेक्चर भी एक एक दिन या दो दो दिन छोड़ के इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज़ उससे आपको आसानी रहे कंप्लीट करने में। जैसे कि आप कहीं अटके ना, तो आप क्या मतलब मान लो अगर मैं रोज़ लेक्चर डालता हूँ तो आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि रोज़ 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 आना पड़ रहा है। ये तो क्या आप एक दिन लेक्चर देख लोगे, अगले दिन रिवाइज कर लोगे तो वो पैक हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आगे भी आप कर सकते हो। अब हो सकता है कि थोड़ा क्या बोलते हैं देखने में या फिर ऐसा लग रहा हो कि सर ये बोर्ड पे दिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा अपने मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा देना थोड़ा सा, ठीक है। तो उससे आपको सब चीज़ें क्लियर दिखेगी। बाकी जितनी कोशिश हो सके हम उतना करवा रहे हैं। आपको तो बोर्ड पे दिखा पूरा क्लियर दिखेगा ही, ये तो मैं देखता हूँ। बाकी अगर जिनको प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा ब्राइटनेस आपके एंड से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4। देखते हैं क्या कहना चाहता है। अभी तक हमने जो भी बात की है केमिकल बॉन्डिंग में वो हमने ख़त्म की है अभी तक कि बॉन्डिंग क्या होती है। उसके बाद हमने चर्चा की है आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। फिर हमने ये भी चर्चा की है कि आयोनिक बॉन्ड किस किस वस्तुओं में मिलता है। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड की। आज का हमारा मूल्य रूप से टॉपिक क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड को समझते हैं क्या कहना चाहता है। ये इस प्रकार का बॉन्ड होता है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, समझते हैं धीरे धीरे। जैसे कि 1919 में लुइस नाम के बंदे ने अपनी एक थियोरी दी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो रहा या फिर गेन नहीं हो रहा तो कोई भी दो एटम्स क्या करेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस को पाने की कोशिश करेंगे, जो होती है या तो 1s2 जो होती है हीलियम की, या तो फिर NS2NP6, इसको पाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम इसको पाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब जो भी एटम होता है वो इसको पाने की कोशिश क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, जब उसने ये बताया तो उसने बोला कि दो चीज़ें करता है एटम, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा। ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ वो ये करता है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्ड शेयर या शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। अब इसी शेयरिंग और पेयरिंग को ये किसके बीच में हो सकते हैं? ये हो सकते हैं या तो सिमिलर एटम्स या तो हो सकते हैं डिसिमिलर एटम्स। या तो होंगे सिमिलर एटम्स या तो होंगे डिसिमिलर एटम्स के बीच में। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो एटम्स एक जैसे हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है एटम, या तो अलग अलग एटम हो सकते हैं बी। ठीक है, या ए बी। ऐसा सेम एटम्स क्या होंगे, ए या फिर बी या फिर सी। अलग एटम्स क्या होंगे, ए बी सी, ए सी, इस हिसाब से। ठीक है, ये अलग अलग एटम्स होते हैं। अब जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों के दोनों जब शेयरिंग करते हैं तो इसी को लुइस ने नाम दिया था लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाएगा कोई ना कोई, उसको क्या नाम दिया था? लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। और आगे चल के लैंगम्यूर नाम का एक साइंटिस्ट आया था,
लैंगम्यूर नाम का साइंटिस्ट ने, उसने क्या बोला था, उसने इस वस्तु को लुईस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, अब इसका नाम लुईस इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों है, लुईस इस साइंटिस्ट ने ढूंढा था। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी बनती है। पेयर का मतलब क्या होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी, ठीक है, और बॉन्ड का मतलब एक जोड़ी से और क्या बना रहे, बॉन्ड बना रहे। तो लैंगम्यूर ने इसका नाम दिया था कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया था, कोवेलेंट बॉन्ड। और आगे चल के ये जो थियरी थी, इस थियरी को या इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के नाम दे दिया कॉन्सेप्ट कोवेलेंट या फिर लैंगम्यूर ल्यूइस कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट को, ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड के। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या दे दिया, लैंगम्यूर लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बस सुनते रहिए और समझते रहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब जब ऐसा हो गया तो पाया गया कि कौन कौन ऐसे बॉन्ड्स बनाते हैं, कौन कौन ऐसे एटम होंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो हमें भी पता करना है कि ऐसे कौन से एटम्स होंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो उसके ऊपर एक अलग से थियरी ये लोग ने प्रपोज किया। और ये भी ध्यान रखना एक बात कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम हमेशा किससे दिखाते हैं, एक डैश से दिखाते हैं। और ये डैश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 2, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों के दोनों एटम का बराबरी से भागीदारी होता है, मतलब कि दोनों का बराबर क्या होता है, क्लेम होता है। हैव इक्वल क्लेम ऑन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन शेयर्ड पेयर, इन शेयर। जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं उनमें दोनों का बराबरी से भागीदारी होता है, कोई किसी का ज़्यादा नहीं, कोई किसी का कम नहीं, ठीक है। इस हिसाब से हम अभी आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा और क्या क्या वस्तुएं है। अब आते हैं हम लोग कोवेलेंट की डेफिनेशन पे। तो कोवेलेंट की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, कोवेलेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि द attractive force which exists between the या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, the attractive force which exists due to the mutual sharing of electrons between the atoms of same electronegativity or small difference in electronegativity is called as covalent bond, is called as covalent bond। क्या कहना चाहता है समझते हैं कि ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है किसके बीच में, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके बीच में है, एटम्स के बीच में। और किन की वजह से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और एटम्स कैसे होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए या तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सबसे पहला सवाल ये आता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो वस्तु होती है कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आपके सामने एक सिचुएशन में देता हूँ, ठीक है, आप स्कूल में गए और स्कूल में या फिर आप अभी कॉलेज में जाओगे, राइट, 11 12 अभी तो कॉलेज में जाओगे आप। तो आप कॉलेज में गए और कॉलेज में जाके आप आपकी एक बेंच रहती है, मतलब आप वहाँ पे बैठते हो करके कि हाँ यही मेरी बेंच है, इधर ही मैं बैठता हूँ रोज़। तो मालूम पड़ा कल आप गए तो कल उस बेंच पे आपका कोई एक दोस्त आके बैठ गया जहाँ पे आप बैठते हो डेली। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको ऐसे चलो उठ यहाँ से मेरी जगह है करके आप उसको हटा के आप खुद बैठ जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी ताकत ज़्यादा है आपके दोस्त से, तो वो आप बैठ जाए। लेकिन मान लो यहीं पे दूसरा केस, वहाँ पे आपके मास्टर आके बैठ गए, मास्टर मतलब आपके सर आके बैठ गए, तो क्या आप ऐसा बोलोगे चलो उठ यहाँ से मेरी बेंच है? नहीं ना। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो ताकत थी वो किसी और के सामने कम पड़ गई। तो ये जो ताकत है ना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यूँ समझिए कि कोई दो एटम है, उनमें से कोई एक बड़ा एटम है जिसकी ताकत अच्छी खासी और कोई एक छोटा एटम जिसकी ताकत कम है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ कौन खींच लेगा, वो ताकत जिसके पास होगी वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर खींच लेगा तो वो तो फिर आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। अगर कोई दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो तो कौन सा हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। कैसे आयोनिक बॉन्ड होगा, जो कम ताकतवर था उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो ज़्यादा था उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये तो आयोनिक बॉन्ड हो गया। हमें क्या चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड उन्हीं के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। ऑलमोस्ट सेम या फिर थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 9.0 और 9.1, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलूँ 9.0 और 1.0, इन दोनों के बीच में आयन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा आयोनिक बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन बेचारे को लूज करना पड़ेगा, 1.0 है, ध्यान रखना, और इसको बेचारे को वो ले लेगा बिकॉज वो ताकतवर है। सॉरी, यही रीज़न होता है कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो किन के बीच में बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या तो छोटा सा डिफरेंस होगा। ठीक, पहले पढ़ा, नोट डाउन कर लो इतनी चीज़ें। फिर हम आगे बढ़ते हैं H2 मॉलिक्यूल के साथ कि H2 कैसे बनता है। चलो बड़े आगे। और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों जो एटम्स है उन पे बराबर अधिकार होता है। समझेंगे अभी एक एक मिनट में, अभी आगे विस्तार में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो सुनते रहो। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। क्या कहना चाहता है हमसे फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल? ये हमसे ये कहना चाहता है कि कोई अगर H2 मॉलिक्यूल, अब H2 क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कैसे बनता है हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम सबको पता है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। कैसे पता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, तो आप चिंता मत करो, अभी आगे एक चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेबल करके, टू बी प्रिसाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करके, तो उसमें हम पढ़ेंगे विस्तार में। हाँ, तो H वाला जो है उसमें कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके हमने क्या लिखा, 1s1। ये ऊपर जो 1 लिखा रहता है क्या दिखाता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है, ठीक है। ये आगे जो 1 लिखा है क्या दिखाता है, ये पहले ग्रुप का है, और ये S क्या दिखाता है, S ब्लॉक का है।
आपको वो सब सिखाएंगे, आप चिंता मत करो, ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप देखोगे तो आपको एकदम मतलब मक्खन हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या है, 1s1, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको अपना हमने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता, वो करता है ड्यूप्लेट कंप्लीट। क्या करता है, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है, ड्यूप्लेट का मतलब ये होता है कि उसको बस एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के। डुप्लेट का मतलब होता है 2। डुप्लेट का मतलब क्या होता है, 2। तो हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हाइड्रोजन देखो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बंदा होता है, सब लोग उससे इलेक्ट्रॉन छीनते रहते हैं। आप अभी धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, सब लोग उससे इलेक्ट्रॉन लेते रहते हैं। खाली एक है जो उससे इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है बल्कि शेयर करता है, वो है खुद वो। जी हाँ, वो है खुद वो। मतलब कि इसके ऐसा एक और हाइड्रोजन लेके आऊँ और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, मतलब यहाँ पे कोई ताकतवर नहीं है। दोनों अगर लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो दोनों ही मार खाएंगे, उसमें से कोई एक भी जीतेगा नहीं, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मार खा जाएंगे। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं तो हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं H डॉट से। किससे, H डॉट से। डॉट क्यों, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रोजन है। जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो आप क्या कर सकते हो, देखो कुछ इस प्रकार से कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ला के रख दिया बीच में, और इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में ला के रख दिया, और दोनों ने क्या कर दिया, शेयरिंग कर दी। दोनों ने क्या कर दिया, शेयरिंग कर दी। इसी शेयरिंग को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको एक और तरीका होता है दिखाने का, हम ऐसे भी दिखाते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो जोड़ी में है। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। कैसे सर, समझ में नहीं आया। देखो ज़रा, अगर ये हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, अभी के लिए इसको छुपा दो, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इस प्रकार से दोनों के दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अब ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और टू बी प्रिसाइज इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब एक ही बॉन्ड है ना दोनों के बीच में, इसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी प्रकार से H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो डाउन कर लीजिए फटाफट। जो मैं बोलते जाता हूँ आप लिखते जाइए, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले वाले पे, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल कैसे होता है देखते हैं। अब Cl2 क्या होता है, हमारा क्लोरीन। ठीक है, तो अभी क्लोरीन की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,7। अगर मैं जनरलाइज में लिखूँ बात तो 2,8,7। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको सबसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको कितने चाहिए, 2,8,8। सर ये कैसे पता चलेगा मेरे को, उसको सबसे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 क्यों नहीं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि जब उसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ऑक्टेट रूल में। इस
सीरीज़ की सबसे पहला वीडियो लेक्चर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है, इसको ही बोलते हैं ऑक्टेट रूल। जब ऐसा होता है तो ये क्या कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है। अब ये कौन सी नोबल गैस बना लेता है, ये बना लेता है आर्गन। कौन सी नोबल गैस बना लेता है, ये बना लेता है आर्गन वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, बिकॉज आर्गन के पास कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। अब उसको ये करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने जैसा एक और आदमी ढूंढता है जिसका नाम भी क्या है, क्लोरीन। 2,8,7। आप ये बात समझ के चलिए कि हर एक एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है, हर एक वस्तु रिएक्ट क्यों कर रही है। वो सिर्फ इस पूरे केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ एक ही वस्तु चलेगी, स्टेबिलिटी। लोगों को क्या होना है, स्टेबल होना है। एटम्स को क्या होना है, स्टेबल होना है। इस पूरे चैप्टर का मूल रूप से जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक यही है, स्टेबिलिटी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, स्टेबिलिटी। यही है मूल्य रूप से हमारा मेन मकसद, हर एक चीज़ को क्या करना है, स्टेबल। इसीलिए इस वजह से बॉन्ड वॉन्ड बनाते रहते हैं, ठीक है। आप भी ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए वैसे उस हिसाब से। चलो आगे बढ़े। अब ये लोग क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। सर कैसे, बताइए ज़रा, बताते हैं। देखो मान लो पहले, और क्लोरीन में ना अब जब हम दिखाएंगे तो देखो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही एटम था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन क्लोरीन के पास देखो 17 है। अब 17 के 17 इलेक्ट्रॉन दिखाना मतलब मुसीबत आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वही दिखाते हैं। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिखा। प्लस एक और क्लोरीन ले लिया जिसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं, 7। और ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है स्टेबल एटम। और ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो आई इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन को ये लोग कर लेंगे शेयर। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने बीच में रखा और बाकी इनके तो थे ही। अब यहाँ पे ना ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। जैसे हाइड्रोजन में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक गोले में इसको डाल देते हैं। जैसे आपने इसको वेन डायग्राम इसको बोलते हैं हम लोग, आपको पता रहेगा, तो मैक्स पढ़ा रहेगा कभी तो। जैसे कि ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया। वेन डायग्राम का मतलब क्या है, इस सर्कल में जो है वो आपका हिस्सा, इस सर्कल में जो है वो आपका हिस्सा, लेकिन ये सर्कल जहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाली वस्तु, ये जो सर्कल मिल रहा है, इसके अंदर जो 2 चीज़ें आपने रखी है, कोई भी चीज़ आपने रखी है, उसमें दोनों का बराबरी से क्या होगा, भागीदार होगा। तो इसके अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में बराबर मात्रा में क्या होगी, भागीदारी होगी, ठीक है। इस हिसाब से आपको देख के चलना है। अब आगे सुनिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। देखिए ज़रा, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए और दोनों ने क्या अटेंड कर लिया, दोनों ने कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ली। ये वाली कौन सी वाली, नीचे वाली, ये जो थी ना 2,8,8। ऐसे करके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है। इसको हम एक और तरीके से कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं ऐसे ना करके, इस प्रकार से Cl-Cl। अब आपको ये बात समझ में आ गई रहेगी अभी तक कि कभी भी एक बॉन्ड रहेगा एक बॉन्ड रहेगा तो एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट
बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस हिसाब से सारा का सारा काम होता है। आप देख सकते हो, समझ लीजिए ध्यान से और फिर बताइए जहाँ पे ना समझ में आए। इसके आगे फिर हम और बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। हो गया, चलो। अब जो हमने क्लोरीन का बनाया था ना, जैसे कि आपको अगर मैं वापस एक बार बना के दिखाऊँ, ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्लोरीन के एटम में आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। हाँ वो तो है ही, लेकिन जैसे कि ये जो डॉट है ना, ये डॉट, जितने भी आपको डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा जाता है द डॉट्स, आपको मेरे ख्याल से अब तक अंदाज़ा लग ही क्या रहेगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं बिकॉज आपकी किताब में बोल्ड में लिखा गया है। द डॉट्स रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स, द डॉट्स रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो स्ट्रक्चर निकल के आया ना, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आगे चल के हमने नाम दे दिया लुईस स्ट्रक्चर। बिकॉज ये क्यों लुईस स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं, बिकॉज ये लुईस नाम के बंदे ने इसका सबका क्या किया था, खोज किया था, ऐसा उसने बताया था, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, लुईस और कौशल नाम के व्यक्ति ने ही सारी की सारी केमिकल बॉन्डिंग की मतलब एकदम वैलिड थियरी दी थी, जिसको हम आज भी कहते हैं ऑक्टेट रूल वगैरह, ठीक है, हम पढ़े थे। अब आप देख सकते हो कि ईच बॉन्ड जो दोनों के बीच में बनता है वो किससे बनता है, 2 एटम्स के बीच में बन रहा है। और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ साइलेंट फीचर्स है कि ईच बॉन्ड बिटवीन द एटम्स results in sharing of 2 electrons. Each bond results in each bond between the atoms result in sharing of 2 electrons between them. उसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है कि हमेशा जो बॉन्ड बनेगा, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म ईच कंबाइनिंग एटम contributes, when a bond is formed each combining atoms contributes 1 electron to the shared pair of electrons। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने ऊपर बनाया है कि इसमें से ये जो बॉन्ड बना है उसमें हर एक एटम जो है उनका एक एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है। कंट्रीब्यूट करने का मतलब योगदान देता है। जैसे इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ने मिलकर क्या किया, शेयरिंग किया है। और वही पहला पॉइंट है। और दूसरी बात, हर एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
अब जैसे ही बॉन्ड होता है, द कंबाइनिंग एटम अटेन्स द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज द रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लास्ट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द कंबाइनिंग एटम्स अटेन मतलब पा लेना, अचीव कर लेना, हासिल कर लेना। द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोग शेयर करने में से क्या कर लेते हैं, लोग अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो कुछ और चर्चा करते हैं। ऐसे और किसके इसके बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो और होता है हमारे ऑक्सीजन के बीच में, और होता है किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में। आपने सुना रहेगा, आप मेरे ख्याल से अभी पी भी रहे होंगे पानी। तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर क्या होता है, H2O होता है, H2O। हाइड्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8। तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाता है। कैसे बनाते हैं, सीखते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 दिखे। ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 2 3 4 5 6। अब सर ऑक्सीजन में तो आपने बताया नहीं। देखो ऑक्सीजन का जो होता है ना, वो कितना होता है ऑक्सीजन का, 2,6 होता है। उसको आउटर मोस्ट में कितने चाहिए, 2,8 करना है। आउटर मोस्ट में उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, शेयर कर देता है। तो देखो मैंने बोला था कि हम बाहर वाले दिखाते, बाहर में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनके बीच में जो शेयरिंग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखना। ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, और यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सारा का सारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब कई लोग ऐसा भी बना के दिखाते हैं आपको, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो ओके, तो कुछ लोग ऐसे ही बना के दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। तो देखो अब इसमें क्या आपको लगेगा कि अरे ये तो सारे इसी के हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऐसे अलग अलग दिखाया है, पल्ले पड़ा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। अब ऐसा ही एक और चीज़ में दिखा जाता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे दिखता है, दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बना के दिखाएं तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, कार्बन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 2,4। उसको कितने चाहिए होते हैं, उसको चाहिए होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन, ताकि क्या कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। और क्लोरीन को कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि वो क्या कर ले, अटेन कर ले। पूरी बातें हो चुकी है अभी मेरे ख्याल से, राइट। तो अभी ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को चाहिए 4। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन, एक क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, फिर दूसरा क्लोरीन बनाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे करते करते क्लोरीन का भी हो गया और कार्बन का भी हो गया। दिखाते हैं, देखो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। क्लोरीन का बनाते हैं तो क्लोरीन का आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्लोरीन का ये 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ज़रा देखना कैसे इनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे।
तो पहले अगर हम क्लोरीन की बात करें, देखो ये क्लोरीन ने इस एटम को ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसने कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसने ले लिया, इसने कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसने ले लिया, इसने कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसने ले लिया, इसने कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अब बचा कौन? कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा? इन सब के साथ क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। तो इस हिसाब से ये शेयरिंग हो जाती है। ये हो गया पूरा का पूरा कार्बन का भी कंप्लीट। ठीक है, अब आपके किताबों में जैसे दिखाया गया है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया रहेगा कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। इस हिसाब से ठीक है, और क्लोरीन के वो है 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो भी बना देता हूँ मैं, काम करता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए, तो आपको जो समझ में आसानी से आएगा ना वो ये आएगा, इसलिए मैंने ऐसे बना के दिया, ना कि ऐसा। इसमें क्या मालूम पड़ रहा है कि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार के सारी की सारी बॉन्ड बनने की प्रक्रिया बनती है। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे? तो इसको हम दिखाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहा है तो उसमें क्या होता है? एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे लिखा है ईच बॉन्ड बिटवीन द एटम्स रिजल्ट्स इन शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच बॉन्ड। तो शेयरिंग है यहाँ पे शेयरिंग है। ये वाले और ये वाले ऊपर नीचे वाले तो खुद के हैं। शेयरिंग में कौन से? 2। वो शेयरिंग में है जो 2 गोले के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, ये है शेयरिंग में। तो इसको हम दिखाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऐसा। इस हिसाब से हम लोग इसको दिखाते हैं। यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे दिखाते हैं हम कार्बन, क्लोरीन, 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 क्लोरीन। इस हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट? चलो, अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इसके बाद खत्म हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड का इसमें आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लास्ट टॉपिक हमसे ये कहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अब क्या वो एक ही हो सकता है? मतलब 2 एटम्स के बीच में क्या एक ही बॉन्ड बन सकता है? तो यहाँ पे बात आती है, जी नहीं, 2 एटम्स के बीच में हो सकता है एक बॉन्ड बने, हो सकता है 2 बॉन्ड है, और ये भी हो सकता है कि 3 बने। और अभी तक हमें जितने दिखाई दिए हैं वो कितने दिखाई दिए हैं? वो दिखाई दिए हैं 3 बॉन्ड। मैक्सिमम कितने? 3 बॉन्ड दिखाई दिए हैं। तो चर्चा करते हैं उसके ऊपर भी। ठीक है, अभी तो वैसे भी लास्ट टॉपिक है, तो इसको मैं एक और बार क्लीन करवा लूँगा वो फिनाइल वगैरह डलवा के। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। थोड़ी हैंडराइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स क्या कहता है हमसे? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हमसे ये कहता है कि अगर एक जोड़ी यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर एक जोड़ी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। अगर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, two pairs of electrons are shared,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो दो जोड़ी है, ध्यान से सुनिए समझिए, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो जोड़ी है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन की जब शेयर होती है तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जब 3 pairs of electrons are shared तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहते हैं हम उसको, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से सुनिए समझिए कि जब एक जोड़ी मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी का मतलब क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जब 2 जोड़ी मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड जब शेयर होता है। और 3 जोड़ी मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये दिखता किस में है, तो ये हमारे दिखते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि एक होता है हमारे पास इथाइलिन करके, एक होता है इथाइन करके, फिर एक होता है हमारे पास जैसे कि मान लो क्या मान लेते हैं नाइट्रोजन वाला, फिर एक हो गया हमारे पास कार्बन वाला। देखते हैं जैसे कि एक वाला तो आपको एग्जांपल पता है, H2 ले लो, या फिर Cl2 ले लो, या फिर H2O ले लो। देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, समझिए सुनिए ध्यान से। आपको लगा कि अरे यहाँ पे तो 2 लोग शेयर हो रहे हैं, लेकिन सॉरी माय मिस्टेक, हाँ आपको यहाँ पे लग रहा है कि 4 तो है, 1 2 3 4, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एटम के साथ इन 2 एटम्स के बीच में कितना है, 1। 2 एटम्स के बीच की बात हो रही है, इन 2 एटम्स के बीच में कितना है, 1। अब 2 वाले कहाँ आते हैं वो एग्जांपल हम देखते हैं। 2 वाले आते हैं हमारे इथाइलिन में। अब ये सर इथाइलिन क्या होता है, जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का आ जाना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का आना। कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। आइए कि कार्बन और ये भी कार्बन, कार्बन को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितने हैं, 4, तो 1 2 3 यहाँ पे बना लेते हैं और 4 यहाँ पे बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गए कार्बन के। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 1 1 1। अब यहाँ पे जो भी बात आएगी वो किसकी आएगी, ऑक्टेट की बात आएगी। तो ज़रा ध्यान से देखना, ऑक्टेट और डुप्लेट की। हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी कंप्लीट कर लिया, इसने भी कंप्लीट कर लिया और इसने भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। कार्बन के पास अगर आप इस कार्बन के पास गिनोगे, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। और इस कार्बन के पास भी आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, वो लोग शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग। तो कुछ इस प्रकार से वो लोग बॉन्ड बना लेते हैं बीच में। अब ये बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है वो समझिए। देखिए ये कार्बन का अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा अभी, ऐसा, और इस कार्बन का बनाए तो कुछ ऐसा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक सेकंड रुक जाइए। अब ठीक है, अब सही बनेगा। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो थोड़ी सी ड्राइंग में मिस्टेक हो गई। देखिए कार्बन के देखो, ये वाले कार्बन के देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शेयरिंग में है। इस वाले कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको और अच्छे से दिखाए तो आपको देखो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2
थोड़ा बीच में लिख देते हैं। तो ये हाइड्रोजन कंप्लीट, ये इस हाइड्रोजन कंप्लीट, ये इस हाइड्रोजन कंप्लीट, ये इस हाइड्रोजन कंप्लीट। इस कार्बन कैसे कंप्लीट होगा? ये ऐसे। और इस हाइड्रोजन कैसे कंप्लीट होगा? ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा कार्बन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लोगों ने कार्बन और कार्बन ने कितने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। और इन 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे हमें पता है। हर एक बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। अब जरा नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहता है हमसे नाइट्रोजन। ठीक है, इथालीन समझ में ना आया तो और अभी समझाएंगे, आप चिंता मत करिए, अभी बहुत इसकी क्लास आने बाकी है। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो N2 जब बनता है, N2 मॉलिक्यूल, तो वो बनता है, नाइट्रोजन के पास कितना होता है? नाइट्रोजन के पास मेरे ख्याल से होता है 2,5, राइट। उसको चाहिए सबसे बाहर वाले में कितने? 3 और इलेक्ट्रॉन तक, क्या कर दे 2,8 बन जाए। तो नाइट्रोजन यहाँ पे आता है अपना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लेके, और 2 यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। 1 2 3 4 5 बाहर वाला ही दिखाते हैं। वैसे ही वाला नाइट्रोजन भी आता है 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन लेके। अब इनके बीच में क्या होता है? शेयरिंग होती है। कैसी शेयरिंग होती है? देखो कुछ इस प्रकार से। इस हिसाब से कुछ शेयरिंग होती है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, लेकिन ये जो बीच में है ये दोनों में बराबरी का भागीदारी है, क्योंकि वो 2 इस छल्ले के बीच में आ रहे हैं, 2 सर्कल के बीच में आ रहे हैं। तो आप अगर नाइट्रोजन का मैं अगर एटम गिनूँ, देखना ध्यान, इलेक्ट्रॉन गिनूँ, इलेक्ट्रॉन गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्यों गिन रहे हैं सर हम लोग? ताकि ये लोग क्या किए हैं? ये लोग शेयरिंग किए हैं, ताकि ये लोग क्या अटेंड कर ले? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले, ये बात है। अब आप ध्यान से देखो कि इन 2 एटम्स के बीच में, इन 2 एटम्स के बीच में 1 2 और 3 बॉन्ड बने हैं, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो जब 2 एटम्स के बीच में 1 2 और 3 बॉन्ड बने तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। इसी प्रकार से पूरा का पूरा हमारा कोवेलेंट समझने का जो भी कॉन्सेप्ट था हो जाता है। आपके टेस्ट में एक और एग्जांपल दिया CO2 वगैरह का, वो हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए और थैंक यू सो मच। आपको याद रहेगा मेरे ख्याल समझ में, राइट? तो अच्छे से एक बार कर लीजिए और आपको और बैठ जाएगा। जैसे कि मगर लास्ट वाला एक बता दूँ, तो लास्ट वाला क्या है हमारे पास? जैसे कि मान लो ये वाला, किसी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड, उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड, उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, इस हिसाब से। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन का भी फुलफिल हो गया, ऑक्सीजन का भी फुलफिल हो चुका है। बस फिर आज के लिए इतना ही था। कोवेलेंट खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कैसे बनाते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। बाकी थैंक यू सो मच।